मसीह खुदावन में प्यारे भाइयों बहनों, आज की पाक अंजील में खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तौरात या सहाफ़े अंबिया को मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूँ। पूरा करने का मतलब है मुकम्मल करना, अंजाम तक पहुँचाना या उसके ख़त्मी मानी ज़ाहिर करना। और खुदावन यीशु मसीह ने अपनी तालीमात के ज़रिए यकीनन ऐसा ही किया कि तौरात और सहाफ़े अंबिया को मुकम्मल किया, अंजाम तक पहुँचाया और उनके ख़त्मी मानी को दूसरों पर ज़ाहिर किया ताकि इंसान जो है वो ज़िंदगी पाए, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाए। इसलिए खुदा यीशु मसीह की तमाम तर तालीमात का मकसद और निचोड़ हमेशा की ज़िंदगी है, ज़िंदगी की कसरत और फरावानी है। लिहाजा आज का कलाम हमें ज़िंदगी के दुरुस्त रास्ते की सिमत को जानने में मदद करता है, हमारी मदद करता है ताकि हम वो काम करें जो ज़िंदगी बख्श हैं। लिहाजा आज हम पाक कलाम को गौर से सुनेंगे ताकि हम अपनी ज़िंदगी की सिमत का तयन करना जान सकें। लिहाजा तौरात जिसका मतलब है तालीम, हदायत या कानून, इसमें 5 किताबें हैं, बुनियादी तौर पर 5 तोमार। सहाफ़े अंबिया इसके 8 तोमार और तहरीरें जो हैं ये 11 तोमार थे। लिहाजा इब्रानी बाइबल जो है उसकी 24 किताबें या 24 तोमार हैं। और खुदा यीशु मसीह यकीनन सहाफ़े अंबिया और तौरात को मुकम्मल करने के लिए, ख़त्मी मानी देने के लिए ऐसी तालीम देते हैं जो मोहब्बत पर मबनी है। खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि तू खून मत कर, ज़िना मत कर, झूठी कसम ना खा और अपने भाई पर गुस्से ना हो, उसको राका ना कह। क्योंकि जब उसको राका कहते हैं इसका मतलब है कि हम उसको ज़हनी तौर पर अपने आप से कमतर करार दे रहे हैं। लिहाजा खुदा यीशु मसीह इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि अपने भाई पर गुस्से ना हो और उसे राका मत कह, नहीं तो अदालत आलिया के लायक होगा। आज हम गौर करेंगे कि खुदा यीशु मसीह इन तालीमात के ज़रिए पहाड़ी वाज में हमारी मदद और रहनुमाई कर रहे हैं ताकि हम अपने बदन का खुद एक्सरा करें। आपने देखा होगा कि एक्सरे जो है उसका क्या मकसद होता है कि जो जिस्म के अंदर है एक्सरे उसको दिखाता है। खुदा यीशु मसीह अपनी तालीमात के ज़रिए सुनने वालों की मदद और रहनुमाई कर रहे हैं ताकि इंसान इस तालीम के आईने में, इस तालीम की रोशनी की मदद से देख सके कि मेरे अंदर क्या मसाइल हैं, कहाँ पर बदी की जड़ है, ताकि उसको ख़त्म किया जा सके, ताकि इंसान पुरतशद्दुद ना हो बल्कि पुरअमन इंसान बने। लिहाजा खुदा यीशु मसीह आपको मौका फराहम करते हैं कि आप अपने आप को देखें और परखें, अपना जायज़ा लें। लिहाजा अगर आप ज़िंदगी में गुस्से को तर्क करना चाहते हैं, गुस्से से आज़ाद होना चाहते हैं, तो रद्द अमल करना छोड़ दें, यानी रिएक्ट करना। अमल करें, रद्द अमल ना करें, क्योंकि रद्द अमल जो है इसकी बुनियाद जज्बात पर है, गुस्से पर है, लेकिन जो अमल है वो हिकमत से होता है। जब आप गुस्से में हो तो गहरी सांस लीजिए, जायज़ा लें हालात का और जो मसाइल हैं उनका जायज़ा लें, हालात को परखें, मामले की जड़ तक देखें और फिर आगे बढ़ें। ये एक तरीक़ाकार है हिकमत के साथ कि आप गुस्से पर काबू कैसे पा सकते हैं और कैसे गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं। यीशु मसीह ने हमें मोहब्बत और ख़िदमत का रास्ता दिखाया है और ये रास्ता कहीं बाहर नहीं है, ये रास्ता दिल से शुरू होता है। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों बहनों, याद रखें कि आप अपने ख़यालात से वाकिफ़ हों कि आपके जहन में चल क्या रहा है, क्योंकि आपकी सोच, आपका जहन आपकी रहनुमाई करता है कि आपने कौन से रास्ते पर चलना है, गुस्से के रास्ते पर या मुआफ़ी के रास्ते पर, कबूलियत के रास्ते पर या दूसरों को रद्द करने के रास्ते पर। अगर आप ब्लेम गेम पर यकीन रखते हैं कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर आप अपने आप को अच्छा बयान करना चाहते हैं, आप शायद ये ख्याल करते हैं
کہ آپ اس لیے اچھے ہیں کیونکہ دوسرا شخص برا ہے، تو آپ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ آپ دوسرے شخص کو غلط ثابت کر سکیں، اس پر الزام لگا کر، کچھ بھی عیب لگا کر، آپ دوسرے کو گرا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں شاید زندگی میں، کہ دوسرا شخص غلط ہے اس لیے میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں کیونکہ دوسرا شخص غلط ہے۔ جب تک آپ اس سوچ سے آزاد نہیں ہوتے، آپ پرامن انسان نہیں بن سکتے۔ خدا کے ساتھ اور انسان کے ساتھ ملاپ ناممکن ہے اس وقت تک۔ مسیح خدا میں پیارے بھائی بہنوں، آج کی پاک انجیل ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہے تاکہ ہم سوچیں کہ جب آپ مثال کے طور پہ غصے میں ہیں تو کیا یہ غصہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ پرامن انسان بنیں؟ کیا یہ غصہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کریں؟ لہٰذا دوسروں کی عزت کرنا اور اپنے آپ کو پرامن انسان بنانے کے لیے ضرور ہے کہ آپ غصے سے آزاد ہوں۔ لہٰذا آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ اس بات پر سوچیں کہ کیا آپ کا غصہ آپ کو پرامن انسان بنا رہا ہے؟ کیا آپ کا غصہ آپ کو پرتشدد انسان بنا رہا ہے؟ اگر آپ پرامن انسان بننا چاہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہر قسم کے غصے اور گلے شکوے کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ کیا آپ اپنا دفاع کرنے کے لیے غصے کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں؟ لہٰذا آج کی پاک انجیل ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے ایسا رشتہ اور تعلق قائم کریں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ مسیح خدا میں پیارے بھائی بہنوں، اگر آپ پرامن انسان بننا چاہتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ آپ دعا کو، پاک یوخرسٹ کو اور دھیان و گیان کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں۔ دوسرے الفاظ میں یسوع المسیح کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنائیں۔ محبت کی اس کی تعلیم، معافی کی اس کی تعلیم کو اپنے دل میں جگہ دیں تاکہ یسوع المسیح آپ کی زندگی کا محور اور مرکز بن سکے، تاکہ آپ پرامن انسان بن سکیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔